सभी को नमस्कार और अभिनंदन। आज के वर्चुअल टॉक ऑन ईआरपी में उपस्थित टीम डब्ल्यूसीएल के ऊर्जावान मुखिया हमारे सीएमडी श्री आर मिश्र सर, निदेशक कार्मिक डॉक्टर संजय कुमार सर, निदेशक तकनीकी संचालन श्री मनोज कुमार सर, निदेशक तकनीकी योजना एवं परियोजना श्री ए.के. चौधरी साहब सर, निदेशक वित्त श्री आर.पी. शुक्ला साहब सर, सीबीओ श्री ए.के. श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष और मॉड्यूल ऑनर्स, समस्त क्षेत्रों के क्षेत्रीय महाप्रबंधक और ईआरपी एरिया नोडल इंचार्ज, एसएमईस और हमारे मॉड्यूल ऑनर्स, मॉड्यूल लीड्स, एरिया के मॉड्यूल लीड्स तथा समस्त लोग जो इस यूट्यूब और वेब के जरिए जुड़े हैं, उन सबों का हार्दिक स्वागत। सीआईएल में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की नींव आज से 2 वर्ष पूर्व अक्टूबर 2018 में प्रोजेक्ट पैशन ईआरपी के माध्यम से रखी गई थी। इसके तहत प्रथम चरण में होल्डिंग कंपनी सीआईएल की अनुषंगी 2 कंपनियां एमसीएल और डब्ल्यूसीएल को भी ईआरपी में शामिल करने के लिए चयन किया गया था। डब्ल्यूसीएल का इसमें चयन होने के लिए हमारे सीएमडी साहब का अहम योगदान रहा है और उनके कुशल नेतृत्व में डब्ल्यूसीएल आईटी इनिशिएटिव्स में सीआईएल का सिरमौर रहा है। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में हमारे यहाँ जो विशेष चुनौती है कि यहाँ पे 130 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं। 130 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स में एक साथ ईआरपी के सातों मॉड्यूल्स कवर होंगे। 130 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में सीआईएल हेडक्वार्टर के अलावा 10 एरिया, 38 सब एरियाज, 37 ओपन कास्ट माइंस, 29 अंडरग्राउंड माइंस, एक सीडब्ल्यूएस, 7 रीजनल वर्कशॉप और साथ में 6 हॉस्पिटल्स में एक साथ किया जाएगा। इसकी तुलना में यदि हम एमसीएल को देखें तो वहाँ पे मात्र 36 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में ईआरपी एक साथ किया जाएगा और सीआईएल में 7 किया जाएगा। जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, फरवरी से लेकर अक्टूबर तक वेरियस स्प्रिंट्स हुए, 4 स्प्रिंट्स हुए। उसमें करीब 350 यूजर्स को यूनिटी के द्वारा प्रशिक्षित किया गया। वे हमारे कोर यूजर्स हैं और वास्तव में जो एंड यूजर्स होंगे वे 2750, 2500 से 2700 होंगे, जिनका एंड यूजर ट्रेनिंग अभी चालू हुआ है 26 अक्टूबर से। तो किसी भी ईआरपी के संचालन के लिए एंड यूजर को कैसे डाटा को एंटर करना है और अपने दैनिक कार्यकलापों को करना है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। And by way of adoption of ERP, we will be moving from silos of information center to single source of truth, that is one database, from multitude of database to single database or single instance, and from local perspective we will be becoming global, and our perspective will be global. We will be having coherent, consistent data. Information flow from mine to CIL will be consistent. For successful implementation of CIL, we have to have strident support of top management that we do have, and one of the most important ingredients of implementation is communication, communication and more communication. तो संवाद की इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने सीएमडी सर को, जो अपने प्रेरक उद्बोधन और आशीर्वचनों से हम सबों का दिशा निर्देश करेंगे। मेरे सहयोगी निदेशकगण, जीएम सीबीओ भी जुड़े हैं हमारे वेब पर, जीएम आईटी, सभी एचओडी, सभी एरिया जनरल मैनेजर्स और ईआरपी से जुड़े हुए सभी उसके मेंबर्स, टीम डब्ल्यूसीएल के सारे लोग जो इस माध्यम से जुड़े हैं। मुझे याद है कि सुतीर्थ भट्टाचार्य साहब चेयरमैन कोल इंडिया थे और एक सीएमडीज मीट में आईटी डिपार्टमेंट कोल इंडिया ने ईआरपी का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि ईआरपी का जो अप्रूवल है वो बोर्ड में आना था और उस समय बात चल रही थी कि ईआरपी को कैसे लागू किया जाए।
तो सीएमडीज मीट में ही तय हुआ था कि इसको 2 भाग में किया जाए। पहले ट्रायल रन करके देखें कि वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं, और अल्टीमेटली फिर हम लोग बाकी में लागू करेंगे। तो सबसे पहले महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का नाम आया था और उसके बाद एसीसीएल का नाम आया था कि 2 बड़ी कंपनियां हैं, वहां करेंगे, फिर बाकी करेंगे। फिर एसीसीएल से हट के सीसीएल का नाम आया। तो उस सीएमडीज मीट में मैंने कहा कि मैंने अपनी टीम को देखा है, हमारे यहाँ आईटी में लोग आगे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैंने वॉलंटरीली ऑफर किया कि डब्ल्यूसीएल में इसको इस बार डब्ल्यूसीएल को भी इसमें शामिल किया जाए, और अल्टीमेटली फाइनल हुआ कि एमसीएल और डब्ल्यूसीएल और कोल इंडिया हेडक्वार्टर को फर्स्ट फेज में किया जाए। डब्ल्यूसीएल को शामिल करना इसलिए था कि एक मन में विश्वास था कि हमारी टीम को कोई भी टारगेट दो तो वो अचीव करती है, और इसीलिए हम लोगों ने इसको उस समय में जोर दे के कराया। उसके बाद कई टेक्निकल टीम आई, यहाँ आए लोग, यहाँ इन लोगों ने आप लोगों से भेंट की, जो कंसर्न लोग हैं उनसे मुलाकात की, एरिया गए, और इसका फीडबैक बड़ा अच्छा मिला। तो अल्टीमेटली ये तय हो गया और फिर फाइनल भी हो गया और अब लागू करने की स्थिति हुई है। मुझे आज कहा गया कि आप जरा लोगों में उत्साह वर्धन करिए कि ईआरपी हो रहा है तो लोग शामिल हो। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई सिस्टम होता है तो आदमी को कम काम करना पड़ता है। अगर सिस्टम नहीं है, आप देख लीजिए किसी जगह, आप अपने घर में देख लीजिए, ऑफिस में देख लीजिए, अपने लाइफ में देख लीजिए, अगर आप सिस्टमेटिक नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और अगर सिस्टम है तो आदमी को कम करना पड़ता है। याद कीजिए उस समय जब आप उंगलियों पर हिसाब जोड़ते थे, फिर कॉपी पर हिसाब लिखते थे, फिर एक वो कैलकुलेटर आया उससे करते थे, फिर कंप्यूटर पर आप लोगों ने एक्सेल शीट पर करना शुरू किया, एक बार कमांड दिया टोटल आ गया। याद कीजिए वो समय जब आप कैमरा में लोड करते थे रोल और फोटो खींचते थे, फिर उसको धुलाते थे। तो क्या है ना, टेक्नोलॉजी चेंज होने से हमें सुविधा हो गई। आज मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि वो समय, मैं भी था उस समय, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि जब एरिया जनरल मैनेजर से हेडक्वार्टर के लोगों को बात करनी होती होगी उस समय, तो कैसे बात करते होंगे? ट्रंक कॉल करके बात करते होंगे या कैसे बात करते होंगे कि ना ही ये था जो आज हम लोग कर रहे हैं वेबिनार, ना ही मोबाइल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से चीज़ें सुविधाजनक हुई हैं, इसलिए हम लोग को काम कम करना पड़ रहा है। हम एक सिस्टम में हो गए, सिर्फ आपको बेसिक डेटा प्रोवाइड करना है। धीरे धीरे जब कोल इंडस्ट्री में भी जब परिवर्तन होने शुरू हुए तो हम लोगों ने भी कंप्यूटराइजेशन किया। बहुत चीज़ों का आईटी डिपार्टमेंट खुला, इनिशियली सीएमपीडीआई में खुला, फिर वहाँ से सब जगह किया गया, और हर एक डिपार्टमेंट ने अपने अपने तरीके से अपने अपने विषयों का कंप्यूटराइजेशन करना शुरू किया। पहले तो बेसिक डेटा रखे गए, धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन आप ही लोगों ने किया कि अच्छा साहब देखते हैं किसी में रियल टाइम हो सकता है कि नहीं। तो ओवर द ईयर्स हम लोगों ने अपने आप को मॉडिफाई किया। याद करिए कोलनेट हुआ करता था, आज भी है, कई जगह कोलनेट है। कोलनेट की स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि हम किस चीज़ों को कंप्यूटराइज करके क्लिक ऑफ बटन पर किसी डिपार्टमेंट का डिटेल निकाल सके। मुझे याद है एक समय में मैं पर्सनल में था, तो EIS और NEIS डेटा, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम और नॉन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी, जिसमें आज के दिन भी हम लोगों की जन्म कुंडली वहाँ है। हम कब, क्या नाम है, कब पैदा हुए, क्या क्या कैसे कैसे प्रमोशन हुआ, क्या हुआ, तो आप EIS NEIS डेटा में जा सकते हैं। आप सारी चीज़ें उस समय थी, आज भी है। थोड़ा बदलाव अभी क्या हुआ है कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने प्रोडक्शन डेटा को डायरेक्ट कहा कि अब साहब सीधे जहां से प्रोडक्शन होता है वहीं से सीधे इन किया जाए, वो होना शुरू हुआ है। हमने कहा कि साहब क्वालिटी डेटा को किया जाए, वो होना शुरू हुआ है। डिस्पैच डेटा को किया जाए, वो होना शुरू हुआ है। इन्वेंट्री मटेरियल्स मैनेजमेंट में उसकी शुरुआत हुई, वो होना शुरू हुआ है। पे स्लिप बनने लगे। तो कहने का मतलब है हर एक डिपार्टमेंट ने अपने अपने डोमेन में सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया,
और अपने अपने डेटा को जनरेट किया और अपने अपने को सुविधा के अनुसार किया। यहाँ तक कि पर्सनल डिपार्टमेंट ने भी ह्यूमन कैपिटल पर काफ़ी काम किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, प्लानिंग डिपार्टमेंट में। अब क्या है कि ये अलग अलग हम लोग अलग अलग खेमे में, अलग अलग सेक्टर में हम लोगों ने अपने आप को कंप्यूटराइज कर लिया। लेकिन होता क्या है कि जब आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते हो, जहां आपको अचानक एक समय में फिनेंशियल डेटा भी चाहिए, प्रोडक्शन डेटा भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, कितने लोग लगे हैं ये भी चाहिए, कौन कौन सी मशीन लगी है ये भी चाहिए, कौन मशीन कितने दिनों तक चली है, किसका सर्वे ऑफ होने वाला है, कौन सी मशीन आनी बाकी है, या आगे आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे। आप खुद ही आंख बंद करिए और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सोचिए कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलके ही WCL की एक कॉमन गोल एक साथ करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से लोगों ने कंप्यूटराइज किया हुआ है और काम कर रहे हैं। कोलनेट भी थोड़ा बहुत चल रहा है। अब ये है कि ERP क्या है? एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर से एक सिस्टम डेवलप करना और सभी को एक साथ इंटीग्रेट करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना, जिससे कि हम एक क्लिक ऑफ बटन में कॉमन तरीके से पता कर सकें कि हम कहां खड़े हैं, हमारी क्या एनालिसिस है, हम छितराए हुए डेटा को एक जगह लाए। अभी जैसे क्या होता है कि जब मान लीजिए कि हमको ये पता करना होता है कि फलना स्टोर में कितना ये है, तो हम MM डिपार्टमेंट को बुलाते हैं, अच्छा भाई तुम लाओ, या तो वो एक्सेल शीट पर लाता है। फिर उसको अगर आप चाहिए जोड़ना कि भाई इसका वैल्यू कितना है, तो हम फाइनेंस से कहते हैं भैया वैल्यू दिखाओ, वो अलग लाता है। अब सबको इंटीग्रेट करके क्लिक ऑफ बटन पर आप चाहिए तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दसियों हजार डेटा आप निकाल सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए। हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी छोटी सी शुरुआत अभी ह्यूमन कैपिटल में की कि एक जो हम लोग को EIS NEIS डेटा था, उसको हम लोगों ने कहा कि इसको और थोड़ा विस्तृत करो। उसमें क्या था ना, आपके एक्सपीरियंस के बारे में नहीं था, आपके एप्टीट्यूड के बारे में नहीं था, आपके हेल्थ के बारे में नहीं था, आपके परिवार के बारे में नहीं था। तो उसको हम लोगों ने करने की कोशिश इसलिए की कि हमको लगा कि हम लोग जैसे मशीन यूज करते हैं, मनी यूज करते हैं, दीज आर ऑल कैपिटल, उसी तरह ह्यूमन भी कैपिटल है, हमारे हम लोग, हम और आप। तो इसको कैसे हम मैनेज करें? कोई भी आदमी हमारे यहाँ कितना है, कम है, ज्यादा है, कहाँ जरूरत है, कहाँ नहीं जरूरत है, कोई बाहर से आदमी आ रहा है, उसका चेहरा देखा, अच्छा यार तू वहां चला जा, तुम वहां चले जाओ, तुम इस डिपार्टमेंट में चले जाओ। हमको पता नहीं है कि उस डिपार्टमेंट में उसकी जरूरत है कि नहीं, उस एरिया में जरूरत है कि नहीं। तो एक कॉम्पोजिट बनाया गया कि साहब क्लिक ऑफ बटन पता तो लग जाए कि किस किस जगह क्या क्या जरूरत है। उसी तरह ERP में वो तो एक पार्ट है, पूरे WCL का की जन्म कुंडली आप ERP में कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये बड़े ही शर्म की बात है, मैं ये वर्ड यूज करूंगा, शर्म की बात है कि जितनी भी देश में महारत्न कंपनियां हैं उसमें सब में ERP है, सिर्फ कोल इंडिया छोड़ के। ERP आज से करीबन 8 या 9 साल पहले लागू हो जाता, उस समय कुछ दिक्कत हुई, टेंडर में दिक्कत हुई, नहीं हुआ। अभी फाइनल हो गया सब चीज और सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा IT डिपार्टमेंट को ऑफ WCL कि जो भी कोल इंडिया ने कहा, उन्होंने अपने तरीके से सारे एरिया में, मैं सारे एरिया के लोगों को, जो जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको कहा कि आप जो है उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में काफी काम किया है। अब सवाल उठता है कि ये ERP अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं? करने ये जा रहे हैं कि हम लोग, इन्होंने 7 मॉड्यूल रखे हैं ERP के, मतलब 7 ऐसे कार्य हैं जिनको इंटीग्रेट करेंगे। एम आई राइट? तो जैसे उसमें उन्होंने कहा है कि फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप जानते हैं WCL एक फाइनेंशियली वीक कंपनी है, तो हमको पता लगता रहेगा कि हम कैसे मॉनिटर कर सकेंगे हमारे कितना खर्चा हो रहा है, कितना कहाँ क्या लागत है, कहाँ कितना, किस पर क्या खर्च हो रहा है, सारा कुछ ऑनलाइन रियल टाइम, कितना प्रोडक्शन हुआ, शिफ्ट वाइज भी शायद प्रोडक्शन इसमें डाला जाएगा, तो उस शिफ्ट में कितना प्रोडक्शन हुआ, वहां पर जो फर्स्ट एंट्री करेगा आदमी या करेगी, उसको एंड यूजर, उसी को एंड यूजर कहेंगे। वो जो एंड यूजर होगा उसके डेटा एंट्री पर पूरा टॉप टू बॉटम कंट्रोल होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि हम लोग कहते हैं ना, CMD बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए वो कितना इंपॉर्टेंट होगा वो एंड यूजर।
कोई भी हो सकता है, किसी भी ग्रेड का आदमी हो सकता है, किसी भी लेवल का आदमी हो सकता है। वो एंड यूजर पर सारा दारोमदार है, वो चाहे खदान में हो, चाहे स्टोर्स में हो, चाहे डिस्पैच पे हो, चाहे वेब ब्रिज पे हो, चाहे जहां भी हो, इस पूरे मॉड्यूल में जो एंड यूजर है उसका बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए जैसा कि बताया जीएम ने कि साहब 2700 एंड यूजर है, हाँ 2700 एंड यूजर, मतलब 2700 लोग उसको उसकी एंट्री करेंगे। और एक और बात पता लगी अभी कि साहब ठीक है महानदी में लागू हो रहा है, कोल इंडिया में लागू हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड WCL में बड़ा है। आप कहते हैं 130 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, कहने का मतलब एरिया, सब एरिया, यूनिट, हर जगह से डेटा फीड होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वो जो एंड यूजर हैं वो अपने दिमाग को, अपने टेम्परामेंट को, अपने एटीट्यूड को ये न सोचें कि साहब अरे ये क्या आ गया, उनको और आसानी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आईटी डिपार्टमेंट ने एरिया के सहयोग से उन लोगों की फुल ट्रेनिंग दी है। देखिए मैं समझता हूं कि आजकल हर कोई आईटी सेवी उतना नहीं होता है, हर कोई तुरंत कंप्यूटर पर नहीं करता है, लेकिन क्या है ना 14 दिसंबर से इसका गो लाइव हो रहा है। 14 दिसंबर ऐसा डेट है कि उस दिन से जो डेटा एंट्री होना शुरू होगा तो फिर वापसी नहीं होगी। फिर जो है ये नहीं होगा कि अच्छा साहब कुछ दिन के लिए बंद करके अब मैनुअल करते हैं, वो नहीं होगा। हम एक बार जब आगे निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे। और WCL की टीम ऐसी नहीं है, अगर उन्होंने ठान लिया है तो कर दे रहे हैं। अगर कुछ भी हम ठान लेते हैं, कुछ भी टारगेट फिक्स कर लेते हैं तो हम कर देते हैं। तो इसीलिए मेरा यह निवेदन है कि जितने एंड यूजर हैं, अगर उन्होंने सब अपनी तरह से समझ लिया तो बड़ी अच्छी बात है, अभी भी वक्त है। अगर आप नहीं समझे हो, आपके कुछ क्वेरीज हैं, तो मेरा एक GMIT से निवेदन होगा कि आप FAQ को जारी करें। अभी चालू हुआ है, हाँ होगा, चालू हो गया तो चालू हो गया तो उन लोगों को जल्दी जल्दी ट्रेनिंग करें। और क्या करें ना, एक उनके साथ आप रिपोर्ट डेवलप करें, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसके FAQs होंगे, उनके क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि नहीं समझ पाएंगे एक दिन में। जैसे आप एक्सपर्ट हैं, वीडियो और डॉक्यूमेंटेशन सभी बना के हमको, हाँ तो एक बार जैसे माने आपने उनकी ट्रेनिंग दे दी, अब ट्रेनिंग देने के बाद उनके भी कुछ प्रश्न होंगे, उनको भी कुछ कंफ्यूजन होगा, वो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए टाइमली बिफोर। मतलब आप 14 दिसंबर से अगर गो लाइव कर रहे हैं तो 30 नवंबर तक आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। वो जो होता है ना इम्तहान की तैयारी के लिए, आप 30 नवंबर, क्योंकि क्या है कि जहां तक मुझे बताया गया है कि 14 दिसंबर के बाद फिर वापसी नहीं हो पाए। एक बार जाने के बाद आप सोचिए कि अभी फिलहाल एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि विगत 6 महीने से ये कोशिश की जा रही थी कि जो हमारा क्विक रिपोर्ट कोल इंडिया से जारी होता है, सुबह का प्रोडक्शन रिपोर्ट, वो ऑनलाइन सीधा का सीधा जाए, मतलब सीधे एंड यूजर वहां से एंटर करे और सीधे कोल इंडिया के वेबसाइट पर चला जाए, वो सर्वर पर, और वहीं से डेटा जनरेट होकर क्विक रिपोर्ट आ जाए। इस क्विक रिपोर्ट को आने में विगत करीबन 15 दिन या 20 दिन से इसकी शुरुआत हुई है, 4 महीने लगे। कभी क्या होता था, कोई 9 बजे भेजता था, कोई 10:30 बजे भेजता था, कोई 8 बजे भेजता था, शिफ्ट खत्म नहीं होता था, भेजता था तो फिर दोबारा भेजता था कि साहब ये गलती हो गई, ये इसको करिए। यहां इसकी संभावना नहीं है। तो जब हम एक छोटे से रिपोर्ट पर हम लोगों को इतना हम कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा देखिए। मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं उतना IT सेवी नहीं हूं जितना आजकल का जो जनरेशन है या बाकी लोग हैं। मैं उतने तेजी से कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकता हूं, लैपटॉप, कुछ बेसिक्स जानता हूं मैं, लेकिन मुझे सहायता लेनी पड़ती है, कहां से किसको कैसे करें, कैसे एक प्रेजेंटेशन बनाएं, ये सब सहायता लेते हैं। तो आप जो एंड यूजर हैं, इनका सिलेक्शन जैसे हुआ है, तो आप लोगों ने सोच समझ के किया होगा कि उनका टेम्परामेंट है, वो जानते हैं, कुछ बेसिक ट्रेनिंग उनको होगा, या फर्स्ट टाइम वो उनको आप IT में ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत सारे फर्स्ट टाइम वाले भी हैं। 350 हमारे कोर यूजर हैं जिनको 6 महीने से ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि हमारा बेंच स्ट्रेंथ है, और वो उनको ये करेंगे। और साथ साथ में हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी रहेगा, लेकिन एंड यूजर को सीखना तो पड़ेगा। तो एंड यूजर को सीखना पड़ेगा, तो वक्त कम है, अक्टूबर खत्म हो रहा है। आप कब से शुरू कर रहे हैं ट्रेनिंग? फिजिकल लेवल में ट्रेनिंग हो रहा है, तो ये कोविड के कारण देर हुई। हाँ, तो कब से ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं? से कल से शुरू हो गया। तो एंड यूजर जितने भी सुन रहे हैं मुझे, आप जरा ध्यान से सुने। आपका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एरिया जनरल मैनेजर्स जो हैं वो थोड़ा सा आप अपने यहाँ के एंड यूजर्स को एक बार बुला के बात कर लीजिए। देखिए मैं जानता हूं कि ट्रेनिंग होगी, शुरू में फंबल करेंगे, एक बार 2 बार उनको ऐसे ही अपने यहाँ वो कोशिश करें उसको एंट्री करने की, टाइम से एंट्री करने की,
उसमें कहीं अगर कुछ गड़बड़ाते हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कैसे है, तो वो FAQ वो बताएं, वो लोगों से पूछे। यहाँ आपका डिपार्टमेंट एक ऐसा होना चाहिए जो उनको फीड कर सके कि भाई आप में ये अगर आप पूछ रहे हैं तो ये इसका उदाहरण ये होगा, ये आंसर होगा। तो एक तो वो है। दूसरा है कि एक इन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपने तैयार कर लिया है? ये हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही ड्राइविंग एजेंट होंगे ERP। ठीक है, तो जैसे आप अभी कर रहे हैं एंड यूजर की ट्रेनिंग, उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी शामिल हो रहे हैं? वो पहले से ट्रेंड है, मतलब उनका भी रोल है उनको समझाने का। तो एरिया में इसका मतलब कि कुछ ऐसा बैच है जो ऑलरेडी ट्रेंड है। तो जब आप ये ट्रेनिंग करेंगे एंड यूजर की, देखो एक चीज ध्यान रखो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फर्स्ट एंट्री नहीं करेंगे, पहली एंट्री नहीं करेंगे। पहली एंट्री एंड यूजर, मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे चंद्रपुर नजर आ रहा है, मान लीजिए भटाडी का सुबह का मॉर्निंग का रिपोर्ट आया, मान लीजिए कि 3122 टन, उसने गलती से 3122 को 2122 कर दिया, आप उसको तो रिवर्ट नहीं कर पाइएगा। नहीं, जब तक हम अप्रूव नहीं करेंगे। अप्रूव मान लीजिए हमारा सिर्फ एंड तक हमको अप्रूव करना है। आप समझिए मेरी बात, क्या है ना कि मैंने एक एंट्री की बात की, सोचिए कि कितना बोल रहे हैं आप, 130 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट से एक साथ एंट्री हो रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर। ये मान के चलिए कि शुरू में लोगों को हर कोई एक्सपर्ट नहीं होंगे, गलतियां होंगी। उन गलतियों को आज ही आप बताइए अपने मॉड्यूल में कि देखो यार इसमें ये गलती होगी तो ऐसा करना होगा, ये गलती होगी तो ऐसा करना होगा, ये गलती होगी तो ऐसा करना होगा। आपको उनके लिए नहीं वेट करना है कि वो बताएं कि सर इसको क्या करें। इसीलिए वो ट्रेनिंग जो है वो जरूर एरिया जनरल मैनेजर्स आप एंड यूजर को पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर करें, जैसे मैं बता रहा हूं। बताइए लोगों को कि देखो तुम्हारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है उनको उनके साथ बिठाइए, अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, कहीं दिक्कत हो रही है, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो हर एक एरिया में है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ज्यादातर हेडक्वार्टर में है। हाँ। लेकिन कोर यूजर ट्रेनिंग करीब 350 हुए, तो उन लोग का भी एक्सपर्टीज लेवल काफी हो गया। तो कोर यूजर ट्रेनिंग जिनका हुआ है वो एरिया में है? एरिया में भी है, यहाँ भी। तो नहीं, आपके जितने भी आप बोल रहे हैं 130 ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स में आपके कोर यूजर हैं? कोर यूजर हैं, और 130 में ही आप एंड यूजर भी बना रहे हो? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि एंड यूजर को सपोर्ट करने के लिए जो कोर वाले लोग हैं वो हेल्प करें, ये एक जो कोऑर्डिनेशन करना होगा। ठीक है, तो देखो क्या है कि हम लोग एक WCL या कोल इंडिया की डिफरेंट कंपनीज है, ये ERP एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि ये आने वाले समय में इस कंपनी के थिंकिंग को, इस कंपनी के अप्रोच को, इस कंपनी के वर्किंग को और फास्ट और अच्छा करेगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैं सिंगरेनी के बोर्ड में हूं, मैं वहां जब जाता हूं और मैं बोर्ड में बैठता हूं और मैंने 1 बार 2 बार 3 बार टेस्ट लिया कि अच्छा साहब ये डेटा चाहिए, तो हम अगर अभी यहां मांगेंगे ये डेटा तो कोई कहीं से कहेगा कि अच्छा भाई वनी एरिया जरा ये डेटा भेजो, तो ये फला करो, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इट टेक्स मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। वो हमको उसी जहां पर वो अपना स्लाइड दिखा रहा है उस स्लाइड में वो स्लाइड हटा के वो डेटा आ जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके ERP में स्टोर्ड है, उनको डेली बेसिस पर उनका स्टोर्ड है। हमको, मुझे याद है कि इक्विपमेंट की बात हुई थी, मैंने कहा था कि ऐसे कितने इक्विपमेंट आपके पास हैं, तो उसको फिर जरूरत नहीं पड़ी कि MM डिपार्टमेंट को बुलाओ, उसने सीधे वहां से वहां फ्लैश कर दिया। तो कहने का मतलब है कि चीजें आसान हो जाएंगी, जरूरत सिर्फ यही है कि जो ये एंड यूजर है इनको ठीक रखना है। एक दूसरी बात की जो ये कोर यूजर हैं वो हैं, सब्जेक्ट मैटर वाले हैं वो हैं, और प्लस जो हेडक्वार्टर से जो कंट्रोल हो रहा है इसकी तैयारी करिए। और WCL की टीम को मैंने कई एक लेवल पर परखा है। आप ये निश्चित जान लीजिए कि मुझे पूरा भरोसा है कि तीनों जगह में अगर लागू होगा तो सबसे बढ़िया लागू WCL में ही होगा। ये मुझे पूरा भरोसा है, ये होगा पक्का। और यार ऐसा है कि ये बहुत दिनों की इच्छा थी कि चलो जाते जाते कम से कम WCL में ERP लागू होता हुआ भी देख सकें। संजोग से ऐसा है कि 14 दिसंबर को ये गो लाइव होगा। लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं, लोग वॉच भी कर रहे हैं कि अच्छा देखें कैसे ERP करते हैं, कैसे चलेगा। कई एक लोग कहते भी हैं कि भाई देखो शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम होगा। हाँ होगा, मानते हैं होगा टीथिंग प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ एक ओवरनाइट नहीं होता है,
लेकिन उसके पहले जो जो टीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है उसको अगर आप एंटिसिपेट कर लें और उसका सॉल्यूशन पहले ही ढूंढ लें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पूरी टीम को, सभी यूजर्स को, सारे WCL के लोगों को, पूरी टीम WCL को अग्रिम में बधाई देना चाहूंगा कि 14 दिसंबर को गो लाइव करके इसको जितनी जल्दी हो सके फुल प्रूफ करके लागू करिए और हर कोई इसमें मेंटली अपने आप को पहले तैयार करे कि एक नई पद्धति लागू होने जा रही है, नया सिस्टम लागू होने जा रहा है, नया अप्रोच लागू होने जा रहा है। ये आपकी कंपनी को और आगे बढ़ाएगा। मैंने अभी विगत कुछ दिनों पहले आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताया भी है कि WCL इस वर्ष कुछ अलग करने जा रही है, कुछ नया होगा। तो नया में ERP है, नया में कुछ नया टारगेट होगा, कुछ नए माइलस्टोन्स होंगे, कुछ नए अचीवमेंट होंगे। ऑलरेडी आप लोगों ने कई एक अचीवमेंट किए हैं। अभी 1 नवंबर को भी अचीवमेंट होने जा रहा है कि हम लोग सभी सब्सिडरी कंपनी में सबसे ज़्यादा प्राइज लेने वाली कंपनी हम लोग बन रहे हैं। हम लोग 1 नवंबर को उसका वो है, और भी कई चीज़ें नजर आएंगी। उसमें एक और फेदर टू द कैप होगा ERP, और ये बहुत बड़ा फेदर होगा, इसलिए कि महारत्न कंपनी में ERP न होना अपने आप में एक बहुत ही क्राइम था। वो उसकी अब शुरुआत हम करने जा रहे हैं WCL से। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और IT डिपार्टमेंट को शुभकामना कि जल्दी से जल्दी इसको अच्छे से लागू करें और ये सफल हो। धन्यवाद। I extend a very hearty vote of thanks to you for addressing the very importance of ongoing Maha Project Passion, that is ERP, and sharing with us your valuable thoughts today, sir. You really know how to bring out the best in us. We are all inspired by your words. Indeed, this journey of implementing ERP is a long one, which started in October 18, and now it is in final phase. And we will be giving our best to complete it by the given date, because success is the progressive realization of a worthy goal, and setting goal is the first step in turning the invisible into visible. I also extend my sincere thanks to DT sir, DT PNP and DTO sir and DP sir, DF sir for extending their support time to time. Last but not the least, I would like to thank all the HODs, area general managers, ERP nodal officers, SMEs, and all my colleagues who today joined the event. At last, I would like to request the areas once again to make their end user training a successful one, which will be the stepping stone for success. Thanking you, everyone. Thank you.